जय हिंद दोस्तों। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया यूएस की फाइटर जेट इंजन की डील के लिए नेगोशिएशंस जारी हैं, जो पॉसिबली अगले 2 से 3 महीनों के अंदर कंक्लूड हो सकती हैं। नाउ ये डील GE एरोस्पेस के GEF 414 INS-6 इंजन वेरिएंट के लिए है, जो IF के तेजस मार्क 2 और 5th जनरेशन एमका के इनिशियल वेरिएंट में यूज़ किए जाएंगे। बट इन ऑनगोइंग डिस्कशंस में से एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस डील की कॉस्ट इनिशियल प्रोजेक्टेड कॉस्ट के मुकाबले इंक्रीज़ होने वाली है। इस इंजन मैन्युफैक्चरिंग डील में इनिशियली 99 इंजन्स की प्रोडक्शन होगी, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट पहले $1 बिलियन प्रोजेक्ट की गई थी, जिसमें GE एरोस्पेस अपने इंडियन पार्टनर HAL को इंजन मैन्युफैक्चरिंग की अराउंड 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। और इस 80% TOT प्रोविज़न के अंडर इंजन के हॉट एंड्स की कोटिंग और क्रिस्टल ब्लेड्स और लेज़र ड्रिलिंग जैसी कई तरह की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शामिल होगी। और इस प्रोजेक्टेड $1 बिलियन की डील में इंडिया में प्रोडक्शन लाइन की सेटअप कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, पर करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओवरऑल कॉस्ट में इंक्रीज देखने को मिलेगा। और इस एडिशनल कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की कुछ इंटरनल अप्रूवल्स भी ज़रूरी होंगी, जिसके बाद ही फाइनल एग्रीमेंट साइन होगा। नाउ ये रिवाइज्ड कॉस्ट तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगी और पर एयरक्राफ्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी। इंडियन एयरफोर्स ने अराउंड 120 से 130 LCA मार्क 2 की डिमांड प्रोजेक्ट की है, और इस डिमांड की अप्रूवल के बाद 99 इंजन्स के ऑर्डर को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। नाउ फॉरेन OEMs के साथ इंडिया की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डील्स होती हैं, उनमें ऑनगोइंग नेगोशिएशंस के दौरान प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट का बढ़ना ये कोई नया इंसिडेंट नहीं है। बात करें रफाइल डील की, तो 36 रफाइल्स की डील साइन होने से पहले इंडिया का MMRCA के अंडर 126 रफाइल्स एक्वायर करने का प्रोजेक्ट कई साल डिले होता रहा, बट लास्ट में उसको कैंसिल कर दिया गया। और क्योंकि MMRCA प्रोग्राम के अंडर भी इंडिया ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोविज़न के साथ ही एयरक्राफ्ट्स को एक्वायर करना चाहता था, बट डसॉल्ट एविएशन और HAL के बीच फाइनल नेगोशिएशंस नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग के साथ साथ प्रोजेक्ट की इंक्रीज्ड कॉस्ट जैसे इश्यूज भी मौजूद थे। ऐसे ही स्कॉर्पियन सबमरीन्स का प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया ने 6 कलवारी क्लास सबमरीन्स एक्वायर की हैं। इनफैक्ट लास्ट 6th INS बख्शीर की कमीशनिंग अभी भी पेंडिंग है, बट इस डील को फाइनल होने में भी काफ़ी डिले हुआ था, जिसमें फ्रेंच नेवल ग्रुप और इंडियन MDL के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट से रिलेटेड कई इश्यूज सामने आए थे। इसके साथ फाइटर जेट के इंजन डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें भी यही कारण है। नए इंजन को डेवलप करने के लिए इंडिया फ्रांस के बीच कई डिस्कशंस सामने आ चुकी हैं, बट प्राइसिंग इश्यूज़ की वजह से नेगोशिएशंस फर्दर मूव नहीं हो पाई हैं। सो हम कह सकते हैं कि इंडिया की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डील्स की सीरीज़ में ये एक और डील है, जिसमें नेगोशिएशंस के दौरान प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है। अब ये कितना इंक्रीज़ है या फाइनल TOT कितनी होगी, ये तो एग्रीमेंट के बाद ही पता चलेगा, बट फ्यूचर में ये और भी इंक्रीज़ हो सकती है। और इंडिया की रिक्वायरमेंट सिर्फ 99 इंजन्स तक ही सीमित नहीं है। ये तो एक इनिशियल ऑर्डर होगा जिसको तेजस मार्क 2 के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, बट रिपोर्ट्स हैं कि IF LCA मार्क 2 की टोटल 10 स्क्वाड्रॉन्स रेज करेगी, मतलब अराउंड 180 से 200 एयरक्राफ्ट्स, और इसको 120 और 60 से 80 एयरक्राफ्ट्स 2 सेपरेट ऑर्डर्स के ज़रिए प्रोक्योर करने के प्लान्स हैं। इसके बाद जैसे हमने बात की थी एमका की, इनिशियल यूनिट्स करीब 2 स्क्वाड्रॉन्स में सेम इंजन्स इंटीग्रेट करने का प्लान है, बट एडवांस्ड वेरिएंट के लिए मोर पावरफुल इंजन की ज़रूरत होगी, जिसको फॉरेन कोलैबोरेशन के ज़रिए ही डेवलप किया जाएगा। इसके साथ नेवी के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की डेवलपमेंट भी जारी है, और इसके लिए भी F414 इंजन की ही प्रपोजल है, जिसमें TED-BF की पहली 2 स्क्वाड्रॉन्स को यही इंजन पावर देंगे। सो इस सिनारियो को देखते हुए ये तो साफ है कि इंडिया के अपकमिंग फाइटर प्रोजेक्ट्स फॉरेन इंजन्स की सप्लाई पर ही डिपेंडेंट होंगे, और ना सिर्फ इंजन कॉस्ट बल्कि सप्लाई चेन इश्यूज़ का भी रिस्क रहेगा, जिससे एयरक्राफ्ट्स की पूरी टाइमलाइन अफेक्ट हो सकती है। और ये हम LCA मार्क 1A के साथ ऑलरेडी देख ही चुके हैं। मार्क 1A की पहली यूनिट की डिलीवरी टाइमलाइन मार्च 2024 थी, बट कई डिलेज के बाद अब मार्च 2025 में पहले MK1A की डिलीवरी एक्सपेक्ट की जा रही है। इसमें इंजन की सप्लाई और HAL की तरफ से भी कुछ डिज़ाइन रिलेटेड इश्यूज दोनों ही डिले के कारण हैं, बट अगर हम एयरक्राफ्ट इश्यूज़ को साइडलाइन करके चलें तो इसमें यूज़ होने वाले F404 इंजन्स की डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2023 से स्टार्ट होनी थी, बट मल्टीपल डिलेज के बाद GE एरोस्पेस का कहना है कि वो इंजन्स की डिलीवरी मार्च 2025 से शुरू करेंगे।
और इसका रीज़न ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज़ हैं, जिसमें इन इंजन्स में यूज़ होने वाले कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई के लिए GE एरोस्पेस कुछ साउथ कोरियन फर्म्स पर डिपेंडेंट है और रिपोर्ट्स हैं कि वो फर्म्स सीरियस फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रही हैं। चांसेस हैं कि ये सप्लाई चेन इश्यूज F414 इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कई कंपोनेंट्स को लोकली ही प्रोड्यूस किया जाएगा, बट कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स डायरेक्टली ही इंटीग्रेट किए जाएंगे। सो कई फैक्टर्स हैं जिनसे F414 इंजन्स की डिलीवरी टाइमलाइंस अफेक्ट हो सकती हैं और इंडिया के पास वेट करने के अलावा दूसरी कोई भी ऑप्शन उस टाइम अवेलेबल नहीं होगी। सो इसका एक ही हल है और वो है इंडिजिनस इंजन। देखा जाए तो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट में भी अभी कुछ प्रोग्रेस नज़र आने लगी है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही GTRE द्वारा अनाउंस किया गया है कि कावेरी के ड्राई वेरिएंट को इन फ्लाइट टेस्टिंग की अप्रूवल मिल चुकी है। इसकी टेस्टिंग रशिया में कंडक्ट होगी और टेस्टिंग के लिए इसको एक मॉडिफाइड IL-76 जो फ्लाइंग टेस्ट बेड का काम करेगा उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। IL-76 में 4 टर्बोफैन इंजन्स हैं, जिसमें एक इंजन को कावेरी से रिप्लेस किया जाएगा। टेस्टिंग के बाद एक्सटेंसिव और रिगरस इवैल्यूएशंस होंगी और फाइनल क्लियरेंस के बाद ही इंजन्स की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन स्टार्ट की जाएगी। बट ये ड्राई वेरिएंट सिर्फ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जैसे कि घातक के लिए रिफाइन किया जा रहा है, पर अगर इस टेस्टिंग फेस में सक्सेस मिलता है तो इसके बाद आफ्टर बर्नर डिज़ाइन में रिफाइनमेंट्स करके फाइटर जेट्स के लिए भी हाई पावर और थ्रस्ट अचीव की जा सकती है। बट उसके लिए पहले ड्राई वेरिएंट की टेस्टिंग बहुत क्रूशियल रहने वाली है। पर फिलहाल के लिए हमारे सभी अपकमिंग करीब 500 फाइटर जेट्स अमेरिकन इंजन्स पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, जिसमें करीब 180 LCA Mark 1A, 200 Mark 2, एमका और नेवी के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर्स शामिल हैं।